अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहनों, बेटों, बेटियों, भाइयों। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपके सामने एक बयान शरीफ पेश कर रहा हूँ, ज़रा गौर से समाअत फरमाएँ। एक शख्स के ज़िम्मा 500 दिरहम कर्जा था, मगर हालात ऐसे थे वो कर्जा अदा नहीं कर सकता था। उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम रवा में दीदार नसीब हुआ। उसने अपने परेशानी की शिकायत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती की परेशानी की कहानी सुनकर फरमाया, तुम अबू अल हसन के साई के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे कहो कि वो तुम्हें 500 दिरहम दे। वो निशापुर में एक सखी मर्द है, हर साल 10,000 गरीबों को कपड़े देता है, और अगर वो कोई निशानी तलब करे तो कह देना कि तुम हर रोज़ दरबारे रसालत में 100 बार दरूद पाक का तोहफा हाजिर करते हो, मगर कल तुमने दरूद पाक नहीं पढ़ा। वो शख्स बेदार हुआ और अबुल हसन कसाई के पास पहुंच गया और अपना हाल ज़ार बयान किया, मगर उसने कुछ तवज्जो ना दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया तो उसने निशानी तलब की, और जब निशानी बयान की तो अबुल हसन सुनते ही तख्त से ज़मीन पर कूद पड़ा और दरबार इलाही में सजदा शुक्र अदा किया और फिर कहा, ऐ भाई, ये मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान एक राज था, कोई दूसरा इस राज से वाकिफ न था। वाकया कल मैं दरूद पाक पढ़ने से महरूम रहा था। फिर अबू अल हसन किसाई ने अपने करिंदों को हुक्म दिया कि इसे 500 के बजाय 2500 दिरहम दे दो। और अबू अल हसन ईसाई ने अर्ज किया, ऐ भाई, ये 1000 दिरहम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम और बिशारत लाने का शुक्राना है, और ये 1000 दिरहम आपके यहाँ कदम रंजा फरमाने का शुक्राना है, और 500 दिरहम सरकार के हुक्म की तामील है। और मज़ीद कहा कि आपको आइंदा कोई ज़रूरत दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाया करें। एक मौलवी साहब ने एक शख्स को बतौर वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ने के लिए दरूद पाक बता दिया और साथ ही कुछ फ़वाइद दरूद पाक के सुना दिए। वो शख्स बड़े शौक़ व ज़ौक़ से दिन रात दरूद पाक पढ़ता रहा और ऐसा उसमें महव हुआ कि दुनिया के काम छूट गए। उसकी बीवी फाजरा थी, जब कभी खामन को देखती तो उसके मुँह से दरूद पाक का विर्द जारी रहता, उसे बेहद नागवार मालूम होता। एक दिन वो औरत बोली, अरे बदबख्त, क्या तुम हर वक्त सल्ले अला मुहम्मदिन कहते रहते हो? इसको छोड़ दो और मर्द बनो, कुछ कमा कर लाओ। मगर उसका खामन बेवजूद ऐसी तन और तशनी के दरूद पाक का विर्द न छोड़ता था। इत्तेफाक से वो शख्स किस महाजन का मकरूज था, उसने मुतालबा किया, ये न दे सका। महाजन ने अदालत में दावा दायर कर दिया। अब उसकी औरत को और भी मौका मिल गया, खूब जबान दराजी की और खामन को बुरा भला कहा। वो मर्द सालिया तंग आकर आधी रात को उठा और दरबार इलाही में निहायती जारी की और आजिज़ी से अर्ज़ की, या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मैं बीवी और महाजन से लाचार हो गया हूँ। तू बेसहारों का सहारा है, तू हाजतमंदों का हाजत रवा है। दरियाए रहमत जोश में आया और इस मर्द सालिया पर अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी, और उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग नहायत ही हसीनो जमील पकीज़ा सूरज सामने आया और नहायत शीरी ज़बान से गोया हुए, ऐ प्यारे, क्यों इन्हें बेकरार हो? घबराओ नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं खुद तुम्हारा मददगार हूँ। इस मर्द सालिया ने अर्ज़ की कि आप कौन हैं? फरमाया, मैं वही हूँ जिन पर तू दरूद पाक पढ़ता है। ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल की सारी बेकरारी दूर हो गई। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम सुबह वज़ीर आज़म के पास जाना और उसको वजीफ़ा की मकबूलियत की कुछ खबरी सुनाना। जब वो मर्द दरवेश बेदार हुआ और सुबह को अपने टूटे फूटे लिबास के साथ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हुआ, दरवाज़ा पर जाकर दरबानों से कहा, मैं वज़ीर साहब से मिलना चाहता हूँ। दरबान उसकी हैसियत और लबात देकर मुस्करा दी और कहा कि आप वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के काबिल हैं, चलो यहाँ से भागो। लेकिन इन दरबानों में कोई एक रहम दिल भी था, उसको रहम आ गया और कहा, भाई ठहर जा, मैं वज़ीर साहब से अर्ज़ करता हूँ, अगर इजाज़त होगी तो मुलाकात कर लेना। जब वज़ीर साहब से माजरा बयान किया गया
تو انہوں نے کہا اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے یہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفہ کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرتے سالے روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپیہ لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن وہ روپیہ دے کر حاکم سے کہنے لگا جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لایا ہے ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو، میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا جج صاحب خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہوگا اور اس مرد سالے کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی اور جو 100 روپیہ اس مرد سالے نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہاں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر کے سازو ورد جاں صلی علی حاجت دارین او گردو روا۔ جس نے صلی علی کو ورد جاں بنا لیا اس کے دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیان شریف آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ